How to calculate discounted payback period, net present value, profitability index. Let's find out. A company is considering to purchase a new machine. Two alternative machines have been suggested, each costing 3,50,000. Earning after tax are expected as follows. तो कंपनी में हमें कहा गया है कि दो मशीन्स है जिसकी कॉस्ट है 3,50,000। तो पहली कंपनी का साल है 5 साल और दूसरी कंपनी का भी साल है 5 साल। तो पहले साल में 40,000, अगले साल में 1,20,000, तीसरे में 1,60,000, चौथे में 2,40,000 और फिफ्थ ईयर में 1,00,000। सिमिलरली दूसरी मशीन में भी पहले ईयर में है 1,20,000, 1,60,000, फिर थर्ड में 2,00,000, फिर 1,20,000 और 80,000। फिर हमें कहा गया है कंपनी हैज़ अ टारगेट रिटर्न ऑन कैपिटल ऑफ 10% एंड प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 10% ऑफ एज फॉलोस। तो इसकी टारगेट रिटर्न रेट है 10%, क्योंकि पहले साल की है 0.1, 0.83, थर्ड ईयर की 0.75, 0.68 एंड 0.62। अब हमें कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और मैनेजमेंट को एडवाइस भी करनी है कि कौन सा ओपिनियन फाइनेंशियली प्रेफरेबल है। तो अभी हम सोल्यूशन देखते हैं। मशीन 1 यानी प्रोजेक्ट 1 की कॉस्ट है 3,50,000 और पहले ईयर का है हमारा 40,000, 1,20,000, 1,60,000, 2,40,000, 1,00,000। तो अभी हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो फर्स्ट ईयर का एज इट इज़ आएगा 40,000, सेकेंड ईयर का आएगा 40,000 प्लस 1,20,000, यानी कि पहला प्रोजेक्ट है हमारा 3,50,000, इसकी कॉस्टिंग है। पहले मशीन के हम निकाल देंगे कैश फ्लो, यानी कि 40,000, 1,20,000, 1,60,000, 2,40,000, 1,60,000। फिर हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, जो कि प्लस करने पर आता है। तो फर्स्ट ईयर का एज इट इज़ होगा, फिर सेकेंड ईयर का निकालेंगे 40,000 प्लस 1,20,000, यानी 1,60,000। सेकेंड ईयर का प्लस 1,60,000, यानी कि 3,20,000। ऐसे ही हम बाकी सारे ईयर्स का भी निकालेंगे। तो अब हमारा पेबैक पीरियड आ चुका है, देखते हम। तो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 3,50,000 टोटल। तो हमें अभी ऐसी कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी जो 3,40,000 से कम हो, कि 3,60,000 जो कि 3,50,000 से ज़्यादा है, इसलिए हम उस 3,20,000 लेंगे जो कि 3,50,000 से कम है। तो हम लेंगे 3,50,000 माइनस 3,20,000 इज इक्वल टू 30,000।
30,000, तो 30,000। और ये कब आ रही है? तीसरे साल में, तो 3 + 3, और ठीक इसके नीचे अपोजिट का 2,40,000, तो डिवाइडेड बाय 2,40,000। तो अब हम निकालेंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 प्लस 3 इक्वल टू 3.125, 3.125। फिर हम निकालेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, पर उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा पीवी। तो पीवी एट द रेट 10% है। पहले साल का 0.91, दूसरे साल का 0.83, तीसरे साल का 0.75 एज इट इज़। तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। तो अब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालेंगे 40,000 यानी कि कैश फ्लो इंटू 0.91। तो 40,000 इंटू 0.91 है 36,400। सेकेंड का है 1,20,000 इंटू 0.83 to 9,960। Next है 1,60,000 इंटू 0.75 इसको टू 1,20,000। और इसी तरह हम अगले साल का करेंगे, तीसरे और चौथे साल का भी करेंगे। 1,63,200 और 99,200। अब हम इसका डिस्काउंटेड क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालेंगे, यानी कि पहले ईयर का 3,36,400 एज इट इज़ प्लस 9,960,600। तो फर्स्ट ईयर का है 3,4,0 प्लस 99,600 तो आ गया 1,36,000 प्लस 1,20,000 तो आ गया 2,56,000। फिर आएगा 1,63,200 या 4,19,200। $99,200 to 1 equal to 1,18,400। 5,18,400। तब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालेंगे वैसे ही जैसे हमने पे बैक पीरियड निकाला था। जो 3,50,000 से कम है वो रेशियो लेंगे, यानी कि 4,19,200 3,50,000 से बड़ा है और 2,56,000
350,000 से छोटा है तो हम लेंगे 2,56,000। 3,56,000 को 2,56,000 से माइनस करेंगे, यानी कि 3,50,000 माइनस 2,56,000 तो आ गया 94,000। तो हमारा आ गया 94,000। और ये हमने तीसरे साल का निकाला है तो इसलिए 3+3 और 2,56,000 के नीचे है कैश फ्लो 1,63,200 डिवाइडेड बाय 1,63,200। 94,000 divided by 1,63,200 प्लस 3 तो आ गया 3.57। थैंक यू।